मेनोपॉज नाम तो सुना ही होगा, यानी मासिक धर्म का आना हमेशा के लिए बंद हो जाना। जब मंथली पीरियड्स लगातार 1 साल तक नहीं आते तो उसे हम मेनोपॉज कहेंगे। महिलाओं में ये जनरली 40 से 50 की उम्र तक आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, हमें ये मेनोपॉज आने के 10 से 20 साल पहले से ही इसके प्रिकॉशंस लेना चालू कर देना है। महिलाओं और पुरुषों में हार्मोनल और जेनेटिक अरेंजमेंट काफी हद तक अलग अलग पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के कई ब्रेन फंक्शनल एरियाज और केमिकल कंपोजिशन में फर्क आता है। इसी कारण इन दोनों के शरीर पर सेम डाइट या मेडिसिन का प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। वाओ, कितनी इनोवेटिव रिसर्च है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, ये रिवोल्यूशनरी पॉइंट ना डॉक्टर्स को पता है ना मेडिकल स्टूडेंट्स को, और पेशेंट्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरे व्यूअर्स को ये जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने दी बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड न्यूरोसाइंटिस्ट लीजा मॉस्कोनी की पुस्तक दी XX ब्रेन को एकदम सिंपल भाषा में समराइज किया है। इफ यू गाइस लव योर वुमेन एंड वुमेन लव देमसेल्व्स, विल नेवर स्किप दिस वीडियो। So please hit that subscription and like button so we will be connected forever। हर महीने एक स्त्री का शरीर 3 हार्मोन्स के उतार चढ़ाव से गुजरता है। एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टेज, इस अवस्था में FSH हार्मोन ओवरीज को मैच्योर एग अंडा तैयार करने में मदद करता है। 2 ईस्ट्रोजन स्टेज, इस अवस्था में एक मैच्योरिंग एग परिपक्व होने के साथ साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण भी करता रहता है। मंथली साइकिल के फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन अधिक होता है। ये एक मैजिकल हार्मोन है। स्त्रियों में मूड बूस्टिंग, हैप्पी और एक्टिव फीलिंग्स को ये जगाता है। इसी कारण इस दौरान स्त्रियां खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव समझने लगती है। तीसरी मेंस्ट्रुअल स्टेज, कुछ दिन राह देखने पर जब इस मैच्योर्ड एग को कोई भी स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं करता तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होकर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ताकि गर्भाशय के अंदर जो सॉफ्ट ब्लड बेड बनाया था उसे पूरी तरीके से फ्लश आउट यानी क्लीन कर सके, क्योंकि अब कोई बच्चा नहीं आने वाला है। मासिक चक्र के मध्य में जब ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होकर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अचानक से बढ़ने लगती है तो महिलाओं को कुछ समय के लिए टेंस और अनअट्रैक्टिव फील होता है, पर बाद में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही काम और सूदिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि ये एक स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन है। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। पर महिलाओं में 35 उम्र के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के उत्पादन में गिरावट आने लगती है। 40 के बाद तो ईस्ट्रोजन की मात्रा भी घटने लगती है। आपको लग रहा होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में ही होता है। नहीं, महिलाओं में भी होता है, बस इनकी तुलना में पुरुषों में 10 गुना ज्यादा दिखाई देता है। एक तो महिलाओं में ये अल्प प्रमाण में होता है और बढ़ती उम्र के साथ इसकी मात्रा और कम होने लगती है, जिस कारण सेक्स ड्राइव, लो एनर्जी, लिबिडो, इरिटेशन, बोन एंड मसल मास डिस्ट्रीब्यूशन, फैट डिस्ट्रीब्यूशन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है और वजन बढ़ने लगता है। और अगर किसी स्त्री में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जरूरत से ज्यादा हो तो मेनोपॉज जल्दी आने की संभावना होती है। उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं: इरेगुलर पीरियड्स, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलो, ये तो हो गया मेनोपॉज के बारे में। तो अब करते हैं एलिफेंट इन द रूम की बात, अल्जाइमर डिसीज यानी भूलने की बीमारी। वृद्धावस्था में इससे पीड़ित होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं और उम्र 60 के बाद तो अल्जाइमर के चांसेस डबल हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है, अल्जाइमर के हर 3 पेशेंट में से 2 पेशेंट्स महिलाएं होती है। बस ये एक ही नहीं, दिमागी रोगों में यानी कॉग्निटिव डिक्लाइंस होने का खतरा पुरुषों से 3 गुना ज्यादा महिलाओं को अधिक होता है। महिलाओं और पुरुषों में एक उम्र तक दिमागी रोग होने की संभावना सेम ही होती है, पर जैसे ही महिलाओं में मेनोपॉज आता है, women become more vulnerable to cognitive diseases like Alzheimer, migraine, depression, anxiety, stress-related illnesses, autoimmune diseases, inflammation, multiple sclerosis, strokes, heart diseases, etc. और ये सारी समस्याएं इसलिए बढ़ती है क्योंकि स्त्रियों का सुपर पावर हार्मोन ईस्ट्रोजन का उत्पादन मेनोपॉज के बाद बहुत कम हो जाता है। आज के टाइम तो अकेले यूएस में ही मैक्सिको और रशिया के पॉपुलेशन के बराबर अल्जाइमर डिसीज से पीड़ित लोग रहते हैं, जिससे उनकी सुपर पावर घटने लगती है और ये सभी रोग उन पर हावी हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन सुपर पावर होता है, वो भी उम्र के अनुसार कम होने लगता है, जिसे एंड्रोपॉज कहते हैं। ये प्रोसेस पुरुषों में महिलाओं की तुलना में बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल होती है। पुरुषों में भी थोड़े बहुत प्रमाण में फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन पाया जाता है और जरूरत पड़ने पर इनका शरीर ईस्ट्रोजन का रूपांतर टेस्टोस्टेरोन में कर सकता है।
इसलिए उन्हें टेस्टोस्टेरोन की शॉर्टेज लंबे समय तक नहीं आती, जो कि महिलाओं के शरीर में मुमकिन नहीं होता। अब इतना तो आपको पता ही है कि जब दो XX क्रोमोसोम्स फ्यूज होते हैं तो लड़की का जन्म होता है और एक X और एक Y क्रोमोसोम फ्यूज होने पर लड़का होता है। इन 1992 साइंटिस्ट मेड अ पावरफुल डिस्कवरी। हमारे सेक्स हार्मोन्स सेक्सुअल बिहेवियर को ही नहीं बल्कि ब्रेन फंक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक अकेले X क्रोमोसोम पर 1098 जीन्स की माला बैठी होती है, तो Y क्रोमोसोम पर बस 78 जीन्स होते हैं। इससे ये साबित होता है कि फीमेल चाइल्ड के हर एक पेशी में मेल चाइल्ड की तुलना में 1000 जीन्स ज्यादा होते हैं। जेनेटिक मैकेनिज्म का हमारे हार्मोनल प्रोडक्शन और ब्रेन एक्टिविटी पे असर दिखाई देता है। डीप इनसाइड ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस नाम का एक छोटा सा पार्ट होता है। उससे थोड़ा आगे बैठी होती है शरीर की मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस की वजह से ही ओवरीज से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन्स तैयार होते हैं। महिलाओं के जीवन में प्रेगनेंसी और मेनोपॉज दो ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर इवेंट्स हैं जिनमें हार्मोनल बैलेंस को पूरी तरीके से बदल देने की ताकत होती है। प्रेगनेंसी के टाइम तो महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन नॉर्मल की तुलना में 15 से 40 गुना बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही सुपर ड्रामेटिक हार्मोनल चेंजेस और ब्रेन चेंजेस तब भी दिखाई देते हैं जब एक लड़की प्यूबर्टी में आती है। प्रेग्नेंट लेडीज पर की गई बिफोर एंड आफ्टर ब्रेन कैन स्टडीज में ये सामने आया था कि प्रेगनेंसी के बाद एक महिला को नर्चरिंग की नई जॉब मिलती है। इस जॉब को मैनेज करने के लिए विमेन ब्रेन्स में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरियाज और रिस्पॉन्डिंग टू सोशल सिग्नल एरियाज में रीमॉडलिंग यानी न्यू स्पेस और पाथवेज जनरेट हो रहे हैं। करीब 70 से 80% गर्भवती महिलाओं में ऐसे इंटेंस हार्मोनल चेंजेस की वजह से पहले 2 हफ्तों तक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम बेबी ब्लूज कहते हैं। कई रेयर केसेस में तो साइकोसिस, हेलुसिनेशन, पैरानॉइड और हार्मिंग वन सेल्फ ऐसे प्रकार भी दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में तो महिलाओं में हो रहे ऐसे अचानक रहस्यमय बदलाव को पूरी तरीके से ना समझते हुए उन्हें पागल या भूत पिशाच का प्रभाव है ऐसे घोषित किया जाता था। Now let's debunk some major myths around Alzheimer disease and menopause. 1. Genes are destiny. हम लोग अपनी किस्मत नहीं बदल सकते क्योंकि हमारे जीन्स ने तो वो ऑलरेडी फिक्स कर दी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ये गलत है। बस 1 से 2% पॉपुलेशन में ही जेनेटिक म्यूटेशन यानी सडन चेंज की वजह से ही अल्जाइमर डिसीज होने का खतरा होता है, और तो और बैड जीन्स की वजह से अल्जाइमर होने के चांसेस उससे भी बहुत 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 कम है। हमारी एजिंग यानी बुढ़ापा कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है। विश्वास कीजिए, हम इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं और हमारी जवानी और स्वास्थ्य को लंबे से लंबे समय तक टिका सकते हैं। लोगों को असली जान का खतरा तो तब होता है जब जेनेटिक मेकअप, प्रोसेस्ड अनहेल्दी फूड या लाइफस्टाइल एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज्यादा ट्रिगर होते हैं, वरना वो सुप्त अवस्था में ही रहते हैं। सेकेंड, विमेन लिव लॉन्गर। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट एन एजिंग। और अल्जाइमर डिसीज अकेला ऐसा डिसीज है जिसके कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ज्यादा मृत्यु होती है। करंट सिचुएशन में तो ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड जैसे देशों में अल्जाइमर ने हार्ट डिसीज को पीछे छोड़ते हुए टॉप की पोजीशन पा ली है। थर्ड, अ क्योर इज जस्ट अराउंड कॉर्नर। जरा सोचिए, बाकी इलाजों की तरह क्या हम अल्जाइमर डिसीज में डिफेक्टेड ब्रेन का पार्ट सर्जरी से निकाल फेंक सकते हैं? ना, नहीं, नेवर। फिर तो और गड़बड़ी हो जाएगी। और अल्जाइमर डिसीज के फील्ड में तो 99.6% फेलियर रेट है। सक्सेस रेट में भी बस कुछ सालों के लिए ही अल्जाइमर के लक्षण कम हुए दिखाई देते हैं और बाद में फिर से वापस आते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो अल्जाइमर मतलब क्या है पता है? मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लाक्स यानी सजीले टुकड़ों का संचयन होने लगता है, जिसके कारण हेल्दी वर्किंग ब्रेन को छोटा यानी श्रिंक होना पड़ता है और उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में बाधा आने लगती है। हर महिला के लिए अल्जाइमर यूनिकली बिहेव करता है, इसलिए और रिसर्च, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। ज्यादातर महिलाओं में ऐसे तीव्र हार्मोनल बदलाव की वजह से ही न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोलॉजिकल डिसीजेस की रिस्क बढ़ती है। रिसर्च में देखा गया है कि APOE जीन DNA का नॉर्मल पार्ट होता है, जिसके 4 अलील्स होते हैं, जैसे
APOE2, APOE3, APOE4। इसमें से APOE4 जीन के जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अल्जाइमर डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर से सुनिए, मैंने कहा खतरा बढ़ता है, ना कि इस जीन की वजह से खुद अल्जाइमर डिसीज होता है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में उनके माता पिता या रिलेटिव को कभी अल्जाइमर हुआ था, तो उनके बच्चों को भी काफी हद तक अल्जाइमर होने का खतरा होता है। ऐसे और भी 20 तरीके के रिस्क जीन्स साइंटिस्ट ने ढूंढ कर निकाले हैं, जिनके ट्रिगर होने पर वर्स मेमोरी परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ब्रेन श्रिंकेज, हायर एक्यूमुलेशन ऑफ प्लाक्स, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जैसी समस्याएं आती है, जिसका शिकार महिलाएं अधिक तीव्रता से होती है। और एक बात रिसर्च में सामने आई है कि विमेन ऑफ कलर जैसे अफ्रीकन अमेरिकन विमेन को व्हाइट विमेन की तुलना में इसका दुगना खतरा होता है। प्लीज पे अटेंशन टू दिस फैक्ट दैट ईच वुमन इज यूनिक। दैट्स व्हाई वी नीड इंडिविजुअलाइज्ड, कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट्स। One fits all approach not gonna work anymore। जैसे मैंने कहा, ईस्ट्रोजन महिलाओं के लिए सुपर पावर है, तो ये क्या कर सकता है, चलिए सुनते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को, LDL को कंट्रोल करता है, धमनियों में प्लाक्स को बिल्ड होने से रोकता है, जिससे हार्ट डिसीजेस का खतरा कम हो जाता है। हार्ट और ब्रेन का सीधा कनेक्शन होता है। हार्ट का स्वास्थ्य टिका रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। ईस्ट्रोजन ब्लड में फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन होने से रोकता है। इसलिए जब मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, तो इंसुलिन को सही से काम करने में दिक्कत आती है, जिस कारण ब्लड में शुगर का प्रमाण बढ़ने लगता है, जिसका टेम्पररी मैनेजमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा शुगर को बेली फैट में एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर इस सब का परिणाम महिलाओं में बढ़ता वजन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और लो मेटाबॉलिज्म के स्वरूप में दिखाई देता है। जैसे हमारी बॉडी में सेंटिनल सेल्स होती है, जो शरीर में फॉरेन बॉडीज लाइक वायरसेस या बैक्टीरिया आने पर इम्यूनिटी सिस्टम को अलर्ट कर देती है। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, जो किसी इन्वेडर, फॉरेन बॉडी या प्लाक्स की जमा होने पर अलर्ट सिग्नल पहुंचाते हैं। सबसे पहले इस प्लाक को मिटाने के लिए उस एरिया में सूजन लाई जाती है और नष्ट करने की कोशिश की जाती है, पर जब ये सूजन कम होने का नाम नहीं लेती तो हम उसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। सबसे रोमांचक बात तो ये है कि ये माइक्रोग्लियल सेल्स मेल और फीमेल ब्रेन में हार्मोनल डिफरेंसेस होने की वजह से अलग अलग बर्ताव करते हैं। मेनोपॉज के बाद ये माइक्रोग्लियल सेल्स वीक पड़ जाते हैं, इसलिए वायरसेस और बैक्टीरियाज का आसानी से ब्रेन सेल्स पर अटैक करने का खतरा बढ़ता है। तो सिंपल फंडा है, जितने ज्यादा दिन शरीर को ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर मिलेगा, उतने ही ज्यादा दिन एक स्त्री की रिप्रोडक्टिव लाइफ फर्टाइल और कॉग्निटिव लाइफ हेल्दी रहेगी। फोर्थ, मेनोपॉज हैपेंस व्हेन यू आर ओल्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्री मैच्योर मेनोपॉज भी आ सकता है। आज के वक्त 35 से 40 की एज में भी ये आ रहा है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, यूटेरस या बोथ, ऐसे केसेस में तो नेचुरल डेट से पहले ही सडन मेनोपॉज आ रहे हैं। फिफ्थ, पीरियड्स विल स्टॉप वन डे सडनली। नहीं, पीरियड्स आने की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है, और जब पीरियड्स लगातार 12 महीनों के लिए नहीं आते, देन ओनली इट्स कॉल्ड मेनोपॉज। सिक्स्थ, आफ्टर मेनोपॉज वुमेन्स बॉडी स्टॉप मेकिंग हॉर्मोन्स। जी नहीं, हॉर्मोन्स या एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, एंटायरली स्टॉप नहीं होता। एस्ट्रोजन भी 3 प्रकार के हैं, ईस्ट्रोडायोल, ईस्ट्रियोल और ईस्ट्रोन। इसमें से ईस्ट्रोडायोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और प्रेगनेंसी के टाइम ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। 17 बीटा ईस्ट्रोडायोल या ईस्ट्रोजन इज द मास्टर रेगुलेटर इन द फीमेल ब्रेन। इट प्रमोट द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन हॉर्मोन्स एंड ऑल्सो मेंटेन अ स्मूथ ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेशन इन द ब्रेन। पर मेनोपॉज के बाद ये सब बदल जाता है। ईस्ट्रोडायोल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, लेकिन ईस्ट्रोन हार्मोन का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली अधिक होता है। 7th, मेनोपॉज इफेक्ट्स ऑल विमेन द सेम वे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर महिला का मेनोपॉज का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं को कोई भी तकलीफ नहीं होती और ना ही कुछ महसूस होता है, सिवाय पीरियड्स आना बंद होने के बदलाव से। लेकिन करीब 80% महिलाओं को हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशंस, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8th, मेनोपॉज इफेक्ट्स ओनली फिजिकली। माय डियर ब्यूटीफुल लेडीज, आप पागल नहीं हो। उम्र के साथ आपका शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग भी बदलता रहता है। दैट्स व्हाई यू नीड सपोर्टिव पीपल अराउंड यू हु कैन टेक केयर ऑफ यू फिजिकली एंड मेंटली। 9th, we have control over menopause। नहीं, मेनोपॉज एक नैसर्गिक नियम है जो कि जेनेटिकली लिंक्ड है। अगर किसी माता को मेनोपॉज के पेनफुल सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, तो संभावना होती है कि उनकी बेटी को भी मेनोपॉज के वक्त कोई दर्द नहीं होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जिस उम्र में माता को मेनोपॉज आया था, उसी उम्र में बेटी को भी आ सकता है। जितना डैमेज स्मोकिंग की वजह से ओवरीज को हो सकता है और किसी फैक्टर से नहीं होता। स्मोकिंग करने से महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी आते हैं। 40 के बाद महिला
महिलाओं में ब्रेन फॉग, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज, मेंटल अनक्लैरिटी ऐसी समस्याएं भी आती है। नाइट स्वेट्स या स्वेट्स आने का मतलब है कि मस्तिष्क बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम में फेल हो रहा है, जिसके कारण गर्दन और चेहरे पर बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, जिसे हम ओवर हीटिंग या फ्लशिंग कहते हैं। ये सेंसेशन 30 सेकंड से 1 घंटे तक चल सकते हैं। और एक बात, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मेनोपॉज के लक्षणों को और बदतर बनाता है, और इसका सबसे नंबर 1 हीरो है कॉर्टिसोल हार्मोन। जब हम टेंशन में आते हैं तो बाकी हार्मोन्स को हटाकर ये अकेला शोमैन होता है। जब टेंशन चला जाएगा तो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन भी गिर जाएगा और बॉडी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाने लगेगी। लेखिका कहती है कि मेडिकल इंडस्ट्री ने तो हमेशा से ही महिला और पुरुषों में भेदभाव किया है। उनका मानना है कि अगर यही समस्याएं पुरुषों को होती तो इनका निदान कब का लग गया होता। 1930s में साइंटिस्ट ने ईस्ट्रोजन हार्मोन को ढूंढ के निकाला, तब जाके कहीं दुनिया के सामने मेनोपॉज और ईस्ट्रोजन का कनेक्शन आया। तो जरा सोचिए, 1930 तक महिलाओं की शारीरिक या दिमागी रचना को ना समझते हुए उन्हें पागल समझा जाता था। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे फूड और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में जो आपके दिमाग को अल्जाइमर के अटैक से बचा सकते हैं या फिर उसकी संभावना बहुत 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 कम कर सकते हैं। अगला वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।